प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन आज देखेंगे कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन किस तरह होता है। तो प्लेटलेट को और क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, ये मालूम होगा। तो इसलिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट का को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस। तो यही आज पढ़ेंगे कि किस तरह से थ्रोम्बोपोइसिस होता है, यानी कि प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। तो थ्रोम्बोपोइसिस तो याद रखना है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट क्या कहते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा प्लेटलेट्स को देख लेते हैं। प्लेटलेट्स जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, ए न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। ऐसे ये वैरी करता है साइज और शेप में, और मेन रोल इसका ब्लड में क्या होता है, ब्लड को कोगुलेट कराना या ब्लड क्लॉट कराना। यानी कि अगर इंजरी हो गई है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, यानी खून बह रहा है, तो उस खून को बहने से रोक देता है, ब्लीडिंग को रोक देता है। कैसे रोक देता है, तो ब्लड को जमा कर यानी क्लॉट कराकर या कोगुलेट कराकर। और प्लेटलेट को कहा क्या जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ये ब्लड का एक सेल है या कंपोनेंट है, जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स है, ब्लड कंपोनेंट है, उसी तरह से ब्लड कंपोनेंट या ब्लड सेल बोल सकते हैं प्लेटलेट्स को। उसके बाद थ्रोम्बोपोइसिस, ये तो समझ आ रहा होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। उसके बाद साइट ऑफ थ्रोम्बोपोइसिस है, यानी कि ब्लड प्लेटलेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, यानी थ्रोम्बोपोइसिस कहाँ पे होता है। तो प्लेटलेट का फॉर्मेशन यानी थ्रोम्बोपोइसिस स्टार्ट होता है यॉर्क सैक में, एम्ब्रियो में कहाँ पे होगा, यॉर्क सैक में। फिर उसके बाद फिटस में ये शिफ्ट हो जाएगा लिवर में। और जब न्यू बॉर्न यानी कि इन्फेंट होता है, तो न्यूबॉर्न में फिर ये फाइनली शिफ्ट हो जाता है इन द बोन मैरो और एडल्ट, और उसके बाद भी हमेशा जो है प्लेटलेट फॉर्मेशन फिर बोन मैरो में ही होगा। अब बोन मैरो में जब प्लेटलेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो किस तरह से होता है, तो मेगा कैरियोसाइट सेल्स जो है ये प्रोड्यूस करता है प्लेटलेट्स का सेल। यानी बोन मैरो में प्लेटलेट्स को बनाना स्टार्ट कौन करता है, तो स्टार्ट होता है मेगा कैरियोसाइट से। मतलब मेगा कैरियोसाइट से ही सेल डिफरेंशिएट होगा, मतलब डिवाइड होगा, बहुत सारा सेल बनाएगा और फिर प्लेटलेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। और एक थ्रोम्बोपोइटिन याद रखना है कि थ्रोम्बोपोइटिन अ टाइप ऑफ प्रोटीन है जो प्लेटलेट के प्रोडक्शन को, प्लेटलेट के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। अब स्टेजेस यहाँ से स्टार्ट है कि क्या क्या स्टेजेस होता है थ्रोम्बोपोइसिस में, यानी कि प्लेटलेट के फॉर्मेशन में। तो पहला स्टेज है मेगा कैरियोब्लास्ट, यानी फर्स्ट सेल जो मेगा कैरियोसाइट से बनता है वो मेगा कैरियोब्लास्ट है, जो फर्स्ट स्टेज है इन द फॉर्मेशन ऑफ मेगा कैरियो सॉरी प्लेटलेट्स। फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट या थ्रोम्बोपोइसिस का फर्स्ट स्टेज। ठीक है, ये इसका साइज क्या होता है मेगा कैरियोब्लास्ट का, 6 to 24 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। इसमें लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लूज क्रोमेटिन क्रोमेटिन होता है, यानी कि दूर दूर आराम से जो है क्रोमेटिन होता है, एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता है, कंडेंस नहीं होता है। और मल्टीपल न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस मालूम होगा कि न्यूक्लियस के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियोलस होता है, तो इसके न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म का अमाउंट स्कैंट होता है, यानी कि कम होता है। बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि बेसिक होता है इन नेचर। और टोटल जितना भी मेगा कैरियोसाइट बोन मैरो में प्रेजेंट होता है जो कि प्लेटलेट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसमें से 20% जो मेगा कैरियोसाइट होता है वो स्टेज 1 मेगा कैरियोब्लास्ट होता है। इसको मेगा कैरियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, और इसी को मेगा कैरियोब्लास्ट भी फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं, और स्टेज 1 मेगा कैरियोसाइट भी बोला जाता है इसी को। यही जो है डेवलप करता है और बना देता है स्टेज 2 मेगा कैरियोसाइट। स्टेज 2 मेगा कैरियोसाइट में सेल का साइज क्या होता है, 14 से 30 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। और इसमें लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस होता है, मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा लेकिन वो न्यूक्लियस लोब्स में बना रहेगा। और अबंडेंट बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि इसमें भी बेसोफिलिक ही साइटोप्लाज्म होगा, यानी कि बेसिक इन नेचर ही होगा, लेकिन
ज़्यादा अमाउंट में होगा, पहले वाले स्टेज में कम था। और ये जितना भी मेगा कैरियोसाइट बोन मैरो में प्रेजेंट है जो प्लेटलेट बना रहा है, उसमें से टोटल का 25% जो है वो स्टेज 2 मेगा कैरियोसाइट बोन मैरो में होता है। और इसके बाद यही स्टेज 2 जो मेगा कैरियोसाइट है वो डेवलप करता है और स्टेज 3 मेगा कैरियोसाइट बना देता है, या फिर इसी को मैच्योर मेगा कैरियोसाइट भी बोल सकते हैं, या फिर स्टेज 3 मेगा कैरियोसाइट बोल सकते हैं। तो ये इसका साइज क्या होता है, ये पहले वाले से भी लार्ज होता है, 40 to 60 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। और रिसेंटली प्लेस हाईली लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस इसमें भी होगा, लेकिन एक दो से ज़्यादा लोब्स में डिवाइडेड होता है इसका न्यूक्लियस। और बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म जो है वो रिड्यूस कर जाता है, यानी कि कम हो जाता है। उसके बाद स्टेज 3 जो है वो डेवलप कर जाता है मैच्योर मेगा कैरियोसाइट स्टेज 4 मेगा कैरियोसाइट में। और इस स्टेज 4 मेगा कैरियोसाइट का जो साइज होता है वो 42 to 60 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ई सेंट्रिक होता है, यानी कि बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट नहीं होता। अगर बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट होगा तो वो सेंट्रिक न्यूक्लियस कहलाएगा, लेकिन ई सेंट्रिक है तो बिल्कुल सेंटर पे नहीं प्रेजेंट होगा। और हाईली न्यूक्लिएटेड लोब्यूलेटेड होता है, मतलब सिंगल ही न्यूक्लियस रहेगा लेकिन बहुत सारे लोब्स में डिवाइडेड रहेगा न्यूक्लियस। और 50% जो है, मतलब सारे मेगा कैरियोसाइट का 50% मेगा कैरियोसाइट जो है वो स्टेज 4 मेगा कैरियोसाइट ही होता है बोन मैरो में, जो कि इंगेज होता है कम्प्लीटली प्लेटलेट का फॉर्मेशन करने में। मतलब इसी से फाइनली प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेटलेट का मैच्योर मेगा कैरियोसाइट स्टेज 4 के बाद अब प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेटलेट के बारे में ये बताया है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मेगा कैरियोसाइट, यानी कि स्टेज 4 वाला जो ये मेगा कैरियोसाइट है इसी का साइटोप्लाज्म जो है क्या होता है, फ्रैगमेंटेड होता है, यानी कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। बड़ा जो मेगा कैरियोसाइट है ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और एक बार में बहुत सारे एक मेगा कैरियोसाइट से ईच मेगा कैरियोसाइट यानी स्टेज 4 मेगा कैरियोसाइट जो है, एक मेगा कैरियोसाइट 1000 से 5000 प्लेटलेट्स फ्रेगमेंटेड होकर के, यानी कि ब्रेक डाउन होकर के एक ही मेगा कैरियोसाइट टूट करके 1000 से 5000 मैच्योर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ईच डे एडल्ट ह्यूमन में ईच डे 1 × 10⁻11 प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है एडल्ट ह्यूमन में हर दिन। और जब नीड ऑफ इमरजेंसी यानी कि डिमांड जब ज़्यादा होती है तो इसका अमाउंट, इसके प्रोडक्शन का अमाउंट 10 गुना बढ़ जाता है। और नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होता है ब्लड में 1.5 to 4 × 10⁻9 पर लीटर होता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर से 1.5 to 4 × 10⁻9 पर लीटर ब्लड में होता है। उसके बाद अब ये फॉर्मेशन हो गया। अब इसका किस तरह होता है ये देख सकते हैं कि बोन मैरो में होता है, ये तो मालूम है। इसके बाद हेमेटोपोइटिक प्रोजेनाइटर सेल, सबसे पहले तो यही कॉमन हेमेटोपोइटिक प्रोजेनाइटर सेल होता है जिससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों बनता है। तो ये बनाएगा मेगा कैरियोसाइट, फिर मेगा कैरियोसाइट से प्रो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि अभी जितना हम पढ़े स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 का फॉर्मेशन होगा। यहीं से इसको डिवाइड कर सकते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 का फॉर्मेशन होगा। और फिर फाइनली जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये मेगा कैरियोसाइट है। स्टेज 4 जो मैच्योर मेगा कैरियोसाइट होता है, स्टेज 4, ठीक है, बनने के बाद यही जो है स्टेज 4 मैच्योर मेगा कैरियोसाइट रप्चर होता है, और रप्चर होकर के यहाँ से सारा सेल जो है निकल जाता है। येलो वाला जो देख रहे हैं वही प्लेटलेट है। ये रप्चर करके फ्रेगमेंटेड होकर के बहुत सारा, अभी बताए थे जैसे कि एक मेगा कैरियोसाइट, एक मैच्योर मेगा कैरियोसाइट स्टेज 4 ब्रेक डाउन होकर के 1000 to 5000 प्लेटलेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर स्मेयर बनाएंगे और रोमांस की स्टेन से स्टेन करेंगे तो ये जो पिंक कलर का ये छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स जो दिख रहा है
डार्क पिंक कलर्स का, यही जो है क्या होता है, प्लेटलेट होता है। रोमांस के स्टेन से स्टेन करने पे ये छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स पिंक कलर का दिखाई देता है माइक्रोस्कोप की मदद से। और नॉर्मल वाला फिर से लिख दे रहे हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो 1.5 इंटू 4 इंटू सॉरी 1.5 से 4 इंटू 10⁹ पर लीटर, इतना नॉर्मल प्लेटलेट्स होता है। और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।